लवी बेलियो अस्सलाम वालेकुम। सारे जानते हैं कि अज अली मौला मुश्किल कुशा हैदर इकरार शेर खुदा मौला कायनात करमुल्ला वजुल करीम अलैहिस्सलाम का वलादत का दिन है। आज आप दुनिया में खाने काबे शरीफ में तशरीफ़ लाए। दुनिया में ना पहले कोई ना बाद में कोई खाने काबे में आज तक पैदा नहीं हुआ सिवाय मौला मुश्किल कुशा के। आप बहादुर दलेर तो थे ही, लेकिन आप सखी भी बहुत थे। कोई आपके पास मांगने आ जाता तो खाली हाथ जाने नहीं देते। कभी भी अपने नफ्स और अपने रिश्तेदारों अपने अजीज़ो कारम के लिए नहीं सोचा, बल्कि जो कुछ है उसको दे दिया है मांगने वाले को। सखी आप इतने सखी थे, बल्कि यहाँ तक कि आप अक्सर घर से निकलते थे ढूंढने के लिए कि कोई हाजतमंद कोई ज़रूरतमंद है तो मैं उसकी ज़रूरत पूरी करूँ। यहाँ तक कि कोई दुनिया से इंतकाल कर जाता था तो उसकी बेवा और उसके यतीम बच्चों की भी परवरिश फरमाते थे। कूफे में बाकायदा एक दस्तरखान लगता था यतीमों बेवों मिस्किनों के लिए, और उन्हें कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया जाता था कि ये यतीम है। और ये तो मौला पाक की अपना सखावत की बातें हैं। मैं आपको उनकी जंग की एक वाक़या भी बताता हूँ। जंगे खंदक के वाक़या था। तो जंगे खंदक पर एक काफर जिसका नाम अमर बिन अब्द वुद था, वो इतना ताकतवर था कि वो अकेला 1000 बंदे के साथ जंग कर सकता था और 1000 बंदे के साथ लड़ सकता था। इतनी ताकत थी उसके। और जब उसने मुसलमानों को पुकारा कि कोई है माई का लाल जो मेरे साथ जंग करे, तो वहाँ पे मौला कायनात करमुल्ला वजुल करीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और आपने फरमाया कि मैं हूँ नबी पाक अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम और अल्लाह का शेर, मैं तेरे साथ जंग करूँगा। मौला कायनात करमुल्ला वजुल करीम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ जंग करूँगा और मैं तेरा सर कलम करूँगा, मैं तुझे वाफले जहन्नम करूँगा। और जब उसके साथ जंग करने के लिए मौला पाक उसके सामने खड़े थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ताजदार मदीना सूरे सीना राहत क़ल्ब सीना ने फरमाया कि आज मुकम्मल कुफर मैदान जंग में मौजूद है और मुकम्मल ईमान भी मैदान जंग में मौजूद है। वो मुकम्मल कुफर था काफर, और मौला कायनात मुकम्मल ईमान थे। अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि आज मुकम्मल कुफर जो है मुकम्मल ईमान के साथ जंग करने के लिए मैदान में आया है। तो जब मौला कायनात ने एक ही वार किया तो उसका सर यहाँ से चीरा और 2 हिस्से जिस्म कर दिया, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। जब तलवार ज़मीन पर गिरी तो ज़मीन भी तौबा तौबा कर गई कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो जुमले निकल गए वो क़यामत तक ऐसे ही कायम रहेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि उधर मुकम्मल कुफर है और इधर मुकम्मल ईमान है। मौला पाक ईमान की दौलत से खड़े हुए थे, ईमान की ताकत से खड़े हुए थे, और अल्लाह के नबी के ग़ुलाम थे और अल्लाह के खुदा के शेर थे। और खुदा के शेर ने कुफर को ज़रा ज़रा कर दिया, कुफर की दरो दीवारें हिला के रख दी, एक ही वार से कुफर के 2 हिस्से कर दिए। इसी तरह दोस्तों, जिसके पास ईमान है, जो ईमान की दौलत से माला माल है, वो कभी भी कुफर से नहीं डरेगा। ये जो हमारे आज के हुक्मरान है, ये उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये कुफर का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास ईमान की दौलत नहीं है। ये लूट कसूट और गुंडा बदमाशी के चक्रों में पड़े हुए हैं और हमारे गरीब लोगों, मुल्क पाकिस्तान के गरीब लोगों को ये लूट रहे हैं। ये शराबी अजानी कभी भी कुफर का मुकाबला नहीं कर सकते। जब भी कोई ईमान की दौलत वाला आएगा, कुफर को रेजा रेजा कर देगा, कुफर की दरो